दिल्ली की नई सीएम फायर ब्रांड लीडर रेखा गुप्ता ने मोदी को चौंकाया। सीएम बनने के बाद वो कर दिखाया जो आज तक दिल्ली में कोई नहीं कर पाया। रेखा गुप्ता ने जैसे ही संभाली मुख्यमंत्री की कुर्सी, रच दिया इतिहास। सीएम बनते ही दिखाए तेवर, हैरान रह गया दिल्ली का पूरा विपक्ष। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को पहली कैबिनेट बैठक से पहले यमुना किनारे स्थित वासुदेव घाट पर पूजा अर्चना की। उनके नेतृत्व में पूरी कैबिनेट ने आरती की। दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब पूरी कैबिनेट ने एक साथ मिलकर यमुना की आरती की हो। यही नहीं, रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बदलने के साथ यमुना को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को सौंप दी गई है। दिल्ली के राजनीति में इस बार यमुना नदी का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ था। बीजेपी केजरीवाल को लगातार इसी मुद्दे पर बैकफुट पर ढकेल रही थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली में सत्ता का उलटफेर हुआ, वैसे ही बीजेपी यमुना नदी को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। जहां एक तरफ रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ यमुना आरती की, वहीं दूसरी तरफ संबंधित अधिकारियों को यमुना सफाई को लेकर सख्त निर्देश भी दिए। यमुना नदी का हाल दिल्ली के अंदर क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार बदलने के बाद यमुना नदी में बड़ी बड़ी मशीनों से सफाई होती दिखी, तो लोगों के अंदर एक आस जाग गई है। ये देखने की जरूरत होगी कि दिल्ली की नई सरकार यमुना को एक स्वच्छ नदी के रूप में जीवन देने के लिए कितनी ईमानदारी, इच्छा शक्ति के साथ काम कर पाती है। इसके अलावा पूर्व सरकार की ओर से जनता के लिए चलाए गए कल्याणकारी कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा, भ्रष्टाचार पर रोक, आबकारी नीति, दिल्ली में भयावह स्तर तक के प्रदूषण और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने जैसी चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी है, जिन पर विपक्ष के रूप में कभी भाजपा सवाल उठाती थी और अब आम आदमी पार्टी अपने मजबूत भूमिका में हमेशा तैयार दिखेगी। मसलन दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए देने की घोषणा के समांतर इस मसले पर संदेह भी जताए जाने लगे हैं। जो मुफ्त की योजनाओं पर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं, मगर दिल्ली में बिजली, पानी आदि सेवाओं के अलावा बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा, आयुष्मान भारत की सुविधा जैसी कई योजनाओं के अलावा उपराज्यपाल के साथ तालमेल में नई सरकार की नीतियों पर सबकी नजर होगी। हालांकि ये चौथी बार है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कमान एक महिला को मिली है, लेकिन भाजपा ने इस बार खासी सीटें जीतने के बाद और इस पद के लिए कई दावेदारियों और जद्दोजहद की खबरों के बीच जिस तरह रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी है, ये अपने आप में एक अहम फैसला है। अब सत्ता संभालने के बाद भाजपा और नवनियुक्त मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि आम आदमी पार्टी के शासन को उन्होंने जिस सवालों पर कटघरे में खड़ा किया था, जनता से जो वादे किए थे, उनको पूरा करने के प्रति वे कितनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर पाती है। कई बार चुनावी जीत हासिल करने के लिए प्रचार के दौरान लोक लुभावन घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, मगर सत्ता मिलने के बाद उन्हें पूरा करने को लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखाई जाती। ऐसे में ये देखने की बात होगी कि दिल्ली में शासन की कार्यकारी शक्तियों की सीमा में नई मुख्यमंत्री यहां वैसे किन नीतियों पर चलती हैं जो उन्हें पिछली सरकार के मुकाबले अलग ठहराए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों ने जनता को तरह तरह के वादे किए थे, और अब जब बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बना ली है, तो उसमें से सबसे बड़ा किया गया वादा यमुना की सफाई, जिसका काम जोर शोर से अभी शुरू हो चुका है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, रेखा गुप्ता के लिए दिल्ली में चैलेंज भी बढ़ने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस फेस पर बीजेपी ने, जिस फेस पर मोदी ने दांव लगाया है, क्या ये दांव सही बैठेगा? आपको क्या लगता है, क्या रेखा गुप्ता बतौर सीएम दिल्ली में कारगर साबित हो पाएंगी या नहीं? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।